नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा की स्थापना के बारे में, जिसका विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 4 में दर्शाया गया है। तो राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रत्येक सभा क्षेत्र में नाम से ग्राम सभा स्थापित कर सकेगी। तो इसमें यह बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर द्वारा प्रत्येक सभा क्षेत्र में बाय नेम ग्राम सभा की स्थापना कर सकेगी, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा की जा सकेगी। प्रत्येक ग्राम सभा की एक मतदाता सूची होगी। प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम संबंधित ग्राम सभा की विधानसभा की सूची में दर्ज होगा या दर्ज होने के लिए पात्र होगा, वो ग्राम सभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का भी हकदार होगा। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उस सभा क्षेत्र में रहता हो और जिसका नाम वहाँ की विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज हो या दर्ज होने का पात्र हो, वो व्यक्ति उस ग्राम सभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है या दर्ज करवाने का हकदार होगा। जो व्यक्ति ग्राम सभा क्षेत्र का साधारणतया निवासी हो तथा विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु पात्र हो, तो ऐसा व्यक्ति ग्राम सभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का हकदार होगा। तो इसमें बताया गया है, एक तो वहाँ का साधारणतया निवासी होना चाहिए, उसका नाम वहाँ के परिवार रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। दूसरा, उसका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है वहाँ पे ग्राम सभा में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक ग्राम सभा में या जिसका नाम पहले ही नगर पालिका की मतदाता सूची में दर्ज होगा, ऐसा व्यक्ति ग्राम सभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का हकदार नहीं होगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो है केवल एक ही ग्राम सभा में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। किसी भी दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं में उसका नाम दर्ज नहीं होगा। ना ही यदि उसका नाम नगर पालिका की मतदाता सूची में दर्ज है तो उसका नाम जो होगा वो ग्राम सभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होगा। आगे हम धारा 5 व सामान्य नियम 7 से 17 ग्राम सभा की बैठकें और गणपूर्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्राम सभा की वर्ष में जो है 4 साधारण बैठकें होंगी। ये बैठकें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में आयोजित की जाएंगी। बैठकें बुलाने का दायित्व प्रधान का होगा। जो बैठकें जो बुलाई जाएगी वो प्रधान द्वारा बुलाई जाएगी और प्रधान की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठकों की दिनांक संबंधित जिला पंचायत अधिकारी तय करेंगे। जो बैठकों की डेट्स होंगी जो फिक्स की जाएंगी कि किस तारीख को किस ग्राम सभा में बैठक रखी जानी है, वो तय करता है संबंधित जिले का जिला पंचायत अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर। यह फिक्स करेंगे कि किस ग्राम सभा की किस दिनांक को ग्राम सभा की डेट रखी जानी है। ग्राम सभा की विशेष बैठकें। ग्राम सभा किसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए अपनी विशेष बैठकें भी बुला सकती है। किसी भी समय प्रधान महोदय स्वयं की प्रेरणा से, मतलब ग्राम सभा की विशेष बैठकें जो है वो प्रधान द्वारा किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसी भी समय बुलाई जा सकती है। और ग्राम सभा की कुल सदस्यों में से 1/5 भाग यदि लिखित में बैठक बुलाने की मांग करे तो 30 दिन के भीतर प्रधान को ही बैठक बुलानी होती है। यानी मान लो किसी ग्राम सभा में 1000 ग्राम सभा सदस्य हैं, उसका 1/5 भाग यानी 200 सदस्य लिखित में बैठक बुलाने की मांग करते हैं किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और ऐसी अध्यपेक्षा जो है प्रधान को दी जाती है। तो प्रधान को ऐसी मांग प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर ऐसी विशेष बैठक बुलानी होगी। तीसरा है पंचायत समिति या जिला परिषद या उपायुक्त के निर्देश प्राप्त होने पर 30 दिनों के भीतर। यदि पंचायत समिति या जिला परिषद या
संबंधित जिला के उपायुक्त किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाना चाहते हैं तो उनका निर्देश प्राप्त होने पर प्रधान को 30 दिन के भीतर भीतर विशेष ग्राम सभा की बैठक बुलानी होगी। यदि प्रधान ग्राम सभा की बैठक बुलाने में असमर्थ रहता है तो पंचायत समिति अध्यक्ष आगामी 30 दिनों के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलाने हेतु प्राधिकृत है। यदि प्रधान किसी कारणवश बैठक बुलाने में असमर्थ रहता है तो संबंधित पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा वो 30 दिन के भीतर भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए प्राधिकृत होगा। समिति अध्यक्ष को यह अधिकार है कि उक्त 30 दिन की अवधि में छूट प्रदान कर सकता है। तो पंचायत समिति अध्यक्ष को यह अधिकार भी है कि वो चाहे तो 30 दिन में बुला सकता है या उसमें छूट भी दे सकता है, उसको कम भी कर सकता है, उस अवधि को बढ़ा भी सकता है। ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति। अब हम ग्राम सभा की बैठकों के कोरम के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राम सभा की किसी साधारण बैठक के लिए गणपूर्ति कुल परिवारों का कम से कम 1/4 भाग होगा, परंतु एक परिवार से एक से अधिक सदस्य ग्राम सभा बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु गणपूर्ति के लिए उनका एक ही परिवार की गणना की जाएगी। तो ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है, जितने भी उस ग्राम सभा क्षेत्र में परिवार हैं, पंजीकृत परिवार हैं, उनका 1/4 भाग उस ग्राम सभा बैठक में प्रथम बैठक में उपस्थित होना जरूरी है। तो इसमें अगर एक परिवार से एक से अधिक सदस्य आते हैं तो भी उस परिवार के जो सदस्य होंगे उनकी गणपूर्ति के लिए एक ही सदस्य गिना जाएगा। और यदि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति कुल परिवारों का कम से कम 5वां भाग होगा। तो यदि कोरम के अभाव के कारण प्रथम बैठक जो है वो स्थगित हो जाती है तो उस दशा में जो स्थगित बैठक होगी उसके लिए गणपूर्ति जो है कुल पंजीकृत परिवारों का 5वां भाग होगी। मान लो उदाहरण के तौर पे किसी ग्राम सभा क्षेत्र में 1000 परिवार हैं तो पहली जो बैठक होगी उसके लिए 1/4 भाग यानी 250 परिवारों के सदस्य उस बैठक में उपस्थित होने आवश्यक हैं, तब उस बैठक की गणपूर्ति पूर्ण मानी जाएगी। यदि प्रथम बैठक में 250 परिवार के सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं और बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाती है तो जो स्थगित बैठक होगी उसके लिए गणपूर्ति जो होगी 1/5 भाग यानी 200 परिवार के सदस्यों का उस बैठक में उपस्थित होना आवश्यक होगा, तब स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति पूर्ण मानी जाएगी। आगे हम चर्चा करेंगे कि ये जो ग्राम सभा की बैठक होगी एक ग्राम पंचायत मुख्यालय में ही आयोजित की जाएगी। प्रधान बैठक की अध्यक्षता करेगा और प्रधान की अनुपस्थिति में उपप्रधान तथा दोनों की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि धारा 5 नियम 9 बताता है कि जो ग्राम सभा की बैठक होगी वो जो पंचायत का हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता उस संबंधित पंचायत का प्रधान करता है और यदि प्रधान उपस्थित ना हो तो उसकी उस दशा में उप प्रधान द्वारा ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। यदि किसी कारणवश दोनों प्रधान और उप प्रधान दोनों ही उपस्थित ना हो तो ग्राम सभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।